Hello, today we are going to discuss an article written by me, the struggling advocate, and I have tried my best to summarize the problems faced by new advocates from their law college to practice in court. तो ये हमारा आर्टिकल है द स्ट्रगलिंग एडवोकेट। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हुए और फिर इसको पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि एक एडवोकेट जब लॉ कॉलेज से डिसाइड करता है प्रैक्टिस करने के लिए और फिर जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देख उसको आती है, क्या क्या फेस करता है, कैसे उसकी जर्नी चलती है एक अच्छे एडवोकेट तक पहुंचने में। A law student observes life of great advocates who are legends. Law college is a place where we dream of our future in advocacy, and many of the students dream of to join big chambers and think that because of their hard work, honesty and sharp mind, one day they will become great advocate. कि कोई जो लॉ स्टूडेंट है वो उसके बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लेजेंड्स को फॉलो करता है जो लॉ में हैं उनको, और वो सोचता है कि उन्हीं की तरह वो भी एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनेगा उसकी हार्ड वर्क और ऑनेस्टी की वजह से, शार्प माइंड की वजह से। लेकिन होता क्या है आगे हम देखते हैं। Many students in their final year of law college join court to learn the basics of advocacy so that once they complete law, they are on the path to become good advocate. बहुत सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर जब आता है तो कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं जिससे कि वो बेसिक्स को समझ सके कोर्ट के, और फिर जैसे ही उनका कंप्लीट हो ये वो एक अच्छे एडवोकेट बनने के रास्ते पे रहें। आगे है अ लॉ स्टूडेंट शुड ज्वाइन कोर्ट इफ ही वांट्स टू गो इन एडवोकेसी because advocacy is all about practice, but advocacy is something which is beyond our imagination and expectation, because on your first day you are welcome with tea and sometimes biscuits as well, and struggle begins from that point of time only. कि लॉ स्टूडेंट को जब फाइनल ईयर में होते हैं तो ठीक है, उनको लॉ कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ये अच्छा है प्रैक्टिस के लिए क्योंकि आप बेसिक्स वगैरह सीखते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो लॉ की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अलग है हमारे इमेजिनेशन से। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन डिफरेंट होता है वहाँ पे। हम जाते हैं, हम जो हमारे सीनियर वगैरह होते हैं बोलते हैं पहला दिन है, चाय वाय मंगाते हैं, पीते हैं, कभी बिस्किट भी मंगा देते हैं कुछ लोग, और हम सोचते हैं कि अब चलो अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल वहीं से शुरू होता है। अब स्ट्रगल क्या शुरू होता है आगे देखिए। When he reaches to court on his first day, contrary to his imagination, instead of getting involved in the discussion of serious cases, a fresher is asked to go for photocopy, go to section to inquire cases, arrange files at places, watch courts to inform senior about his cases, etc. कि जब वो पहले दिन कोर्ट पहुंचता है तो उसके इमेजिनेशन के उलट क्या होता है, उसको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो सीरियस केसेस डिस्कशन होंगे, उसमें हम भी अपना ओपिनियन वगैरह देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, उसको फोटोकॉपी के लिए भेजा जाता है, उसको सेक्शन भेजा जाता है, केसेस की इंक्वायरी करने के लिए, कोर्ट वॉच करने के लिए कहा जाता है कि इस कोर्ट में जब हमारा केस आएगा तो उसको हमको बता देना। For few days it goes well, but after few months he starts realizing that there is no difference between him and clerk of his senior. कुछ महीने तो उसको लगता है अरे ये सीख रहे अच्छा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको क्या रियलाइज होता है कि उसमें और उसके जो सीनियर के क्लर्क हैं, मुंशी हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो वही काम कर रहा है। जबकि वो क्या सोच करके आया था कि जा रहे हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे उसमें हम डिस्कशन का पार्ट बनेंगे और अपना ओपिनियन देंगे, ये लॉ वो जजमेंट ये सब वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे क्या है, though these are parts of training of advocacy, so that one day when you become a great advocate you can handle your staffs easily, but because of lack of patience the current generation does not understand the importance of this training period and loses golden opportunity. क्या है कि ये सब जो है कोर्ट वाच करना और सेक्शन जाना इंक्वायरी करने के लिए और फोटोकॉपी करवाना और वो सब, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। जब भी कोई एडवोकेट नए जाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब चीज़ें जब वो सीखते हैं तो कल को जब वो अच्छे एडवोकेट बनते हैं
तो उनका मुंशी अगर कहीं पे कुछ गलती करता है तो वो उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उसको बता देते हैं नहीं यहाँ पे गलती मत करो, यहाँ पे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो सारी चीज़ें क्योंकि उनको पता होती है। अगर आप इस ट्रेनिंग पीरियड में नहीं गए हैं तो आपको ये बेसिक्स पता नहीं होंगे कि कहाँ पे फाइलिंग में गलती होती, ये डिफेक्ट लगेगा तो कैसे रिमूव होगा, वो सब बातें आपको नहीं पता चलती है अगर आप इस ट्रेनिंग पीरियड में नहीं गए हैं तो। लेकिन क्योंकि हमारी करंट जनरेशन के पास इतना पेशेंस नहीं होता है, हमको फर्स्ट डे से ही ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े केसेस डिस्कशन होंगे, उसमें हम इन्वॉल्व होंगे, तो इस वजह से हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है और थोड़े टाइम बाद हमको ऐसा रियलाइज़ होने लगता है। इसलिए कम से कम फाइनल ईयर लॉ में जब गए हैं, तो 1 साल का टाइम हमको इन सब के लिए देना चाहिए, ये सब सीखने के लिए, जिससे कल को आप जो है अपने स्टाफ्स को हैंडल कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ये कम से कम 1 साल का पीरियड देना चाहिए इसमें। आगे क्या है? Once a law student completes law and applies for registration, he experiences special moments when he receives enrollment number and wears band first time, and later on when he receives his AOR number, he feels that now he has become a complete advocate because now he can file cases of his clients independently. कि जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तब उसके लाइफ में स्पेशल मोमेंट्स आने शुरू होते हैं। क्या? पहले आता है उसका एनरोलमेंट नंबर। जब आता है वो एकदम खुश होता है कि अरे एनरोलमेंट नंबर आ गया, अब एडवोकेट बन गया। पहली बार वो बैंड पहनता है और बहुत खुश होता है। बाद में फिर उसको जब उसका एडवोकेट रोल आता है तो वो और ज़्यादा खुश होता है। उसको लगता है अरे वाह, अब तो मेरे नाम से भी केस फाइल होगा, मेरा भी नाम लिस्ट में आएगा, छपेगा, और अब तो मतलब मेरा कोई क्लाइंट आए तो मैं अकेले भी उसका केस फाइल कर सकता हूँ। ये सब चीजें सोच करके उसको बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या है? एन एडवोकेट थिंक्स दैट now he will enjoy this struggle, but reality is that struggle with mental pressure begins from this point। कि अब उसको ऐसा लगता है कि अब जो है वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करेगा, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि मेंटल प्रेशर वाला जो स्ट्रगल है वो यहीं से शुरू होता है। अब जो है मेंटल प्रेशर वाला स्ट्रगल शुरू होता है। अब आगे क्या है? नाउ ही स्टार्ट्स गोइंग टू कोर्ट रेगुलरली एंड ट्राइज टू एब्सटेन फ्रॉम द जॉब ऑफ clerk, and for few months the word vakil sahab sounds great for him, but after some time he gets frustration in this profession because his senior gradually stops giving money to him। अब जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, एनरोलमेंट नंबर आया, एडवोकेट रोल आया, नया नया एडवोकेट बना है, लोग उसको वकील साहब कहते हैं और उसको बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको फ्रस्ट्रेशन आने लगता है इस प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि पहले तो वो क्लर्क वाला काम वाम करता था तो उसके जो सीनियर थे पैसे वैसे दे देते थे, लेकिन अब उसने क्लर्क वाला काम करना बंद कर दिया है। अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, एडवोकेट हूँ मैं, तो उन सब कामों से वो परहेज करता है। तो उसके सीनियर भी धीमे धीमे क्या करना शुरू कर देते, उसको पैसे देना कम। क्यों? क्योंकि सीनियर को जब आपसे बेनिफिट होगा तभी वो आपको पैसे देंगे। ऐसे आप चैम्बर में जाएंगे और आएंगे तो पैसे नहीं, या तो केस लाइए कुछ ऐसे तो पैसे, या तो कुछ काम, मतलब जिस चैम्बर से आप जुड़े हैं उसको किसी न किसी तरह से आप बेनिफिट करेंगे, तभी आपको कुछ न कुछ उसमें पैसे मिलेंगे। लेकिन अब वो काम बंद कर दिया क्लर्क वाला, लेकिन डेली जा रहा है, तो अब उसको ये लगता है कि डेली जा भी रहे हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे, तो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है। आगे क्या है? A senior gives money to his juniors only if they assist in office work, that is job of clerk, or gets new cases and engage their senior in that case। कि कोई सीनियर जो है वो अपने जूनियर को पैसे तभी देते हैं जब वो ऑफिस का काम करते हैं या फिर नए केसेस लाते हैं और उनको इंगेज करते हैं, तो उसमें जो फीस मिलती है उसमें वो अपने जूनियर को देते हैं। आगे क्या है? इन एडवोकेसी इनकम ऑफ जूनियर फ्रॉम देयर सीनियर डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर बेनिफिटिंग सीनियर्स, हाउ दे आर डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेइंग यस टू देयर सीनियर फॉर देयर वर्क आस्क्ड बाय द सीनियर टू बी डन। तो जो जूनियर की इनकम है सीनियर से, जो डिपेंड करती है सीनियर के उस पे, वो किन बातों पे डिपेंड करती है कि आप कैसे अपने सीनियर को बेनिफिट कर रहे हैं, आप कैसे डिसिप्लिन है, कैसे पंक्चुअल है, और कैसे अगर आपके सीनियर कोई आपको काम कह रहे हैं तो आप
हाँ बोलने के लिए कब कह रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं, सर हमको जाना है घर, हमारे घर में ये बीमार है, वो बीमार है। तो आपका जो परसेंटेज ऑफ सेइंग यस टू योर सीनियर होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत मतलब ऐसा कुछ आ जाए कि आप नहीं कर सकते, तभी आप नो बोलिए, नहीं तो ज़्यादातर टाइम आपको यस ही बोलना चाहिए। क्योंकि वो जब भी आपको कोई काम कहते हैं, तो वो ये सोच के नहीं कहते कि हम आपसे पूछ रहे हैं, वो उनको लगता है कि ठीक है हम आपको बता रहे हैं कि ये काम करना है। वो आपसे यही एक्सपेक्ट करके कहते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि अपने सीनियर से अच्छे से सीखें और वो आपको कुछ पैसे भी मिले, तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, और आपके सीनियर अगर कुछ कह रहे हैं तो आपको यस कहना ज़्यादा आना चाहिए। आगे क्या है, टू गेट नो केसेस दे स्टार्ट विजिटिंग लोअर कोर्ट्स टू मीट एडवोकेट्स ऑफ लोअर कोर्ट, एंड इन दिस जर्नी they face many problems like traveling in general coaches of railway compartment and searching cheap places to stay. From there they go to court with their visiting cards and introduce themselves to advocates of that lower court. कि उनकी जो जर्नी है आगे की क्या होती है कि वो लोअर कोर्ट्स विजिट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब पैसे सीनियर भी देना बंद कर दिए हैं और क्लर्क वाला काम भी उसने बंद कर दिया है। तो अब पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, तब वो क्या करते हैं कि केस भी नहीं आ रहे, केस कैसे आएंगे, आप नए नए एडवोकेट है, लोग आपको जानते भी और ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोअर कोर्ट्स विजिट करना शुरू करते हैं, नए नए एडवोकेट्स जो वहाँ पे हैं, वहाँ के हैं, उनसे मिलते हैं, अपना परिचय बताते हैं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास कोई काम हो वहाँ का तो हमको बताइएगा, आपके पास जो भी उस कोर्ट का काम निकलता है हमको बताइए। तो वहाँ पे जाते अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, पैसे भी नहीं है, तो जनरल कोचेस में वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन की, फिर वहाँ जाते सस्ती जगह कोई खोजते हैं रुकने के लिए, और वहाँ से कोर्ट जाते हैं और अपना विजिटिंग कार्ड लेकर के उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आगे क्या होता है, some advocates respect these juniors and offer tea also, some ignore them, some mock at them, and some test their knowledge, but no one gives cases for many months. जब वो कोर्ट पहुंचते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इन एडवोकेट्स को लोअर कोर्ट्स के, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चाय वाय ऑफर करते हैं, कुछ तो उनको इग्नोर कर देते हैं, कुछ उन पे मजाक करते हैं, कुछ उनका नॉलेज टेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे अभी पहली दूसरी बार ही जाना शुरू किए हैं, इसलिए केस कोई भी नहीं देता है। सभी को लगता है कि अभी आएंगे तब, फिर उसके बाद अभी पहली बार दूसरी बार आए हैं तो कैसे, तो उनको कई महीनों तक जो है केस वेस नहीं मिलता है इन सभी लोअर कोर्ट से जहाँ पे वो विजिट करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बहुत से तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाय भी मंगाते हैं कि अरे वकील साहब वहाँ से आए हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं नॉलेज टेस्ट करते हैं आपका और ऐसे करके, लेकिन केस वेस अभी कोई नहीं देता है। आगे क्या होगा, after many months, when Junior gets his first case with less fees from the lower court advocate, it pleases him a lot, though the lower court advocate charges very high fees from the client, but he is proficient to exploit junior advocates, so he pays very less. अब बहुत महीनों बाद जो है, जब वो लगातार जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद उनको एक आध केस मिलता है, लेकिन बहुत कम फीस मिलती है उसमें, क्योंकि जो लोअर कोर्ट के एडवोकेट है उनको पता है कि इनको जो है कम फीस भी देंगे तब भी ये जो है केस को ले लेंगे और करवाएंगे, क्योंकि वो लगातार आ रहे हैं, उनको केस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, वो कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं। इसलिए लोअर कोर्ट के एडवोकेट जो है वो भले ही वो क्लाइंट से बहुत ज़्यादा चार्ज किए हैं फीस, लेकिन जो विजिट पे आए हुए एडवोकेट हैं उनको बहुत कम फीस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इस इतने फीस में भी इस केस को करवा देंगे। तो बहुत कम फीस में, भले ही उन्होंने लोअर कोर्ट के एडवोकेट ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया है क्लाइंट से। आगे क्या है, he again dreams of in general coach of railway compartment that this is my first case. If I get good order by the court in this case, my future will become bright. And reaching his city, he meets his senior, and after dictation and typing of that case, he himself arranges the papers and does other filing work for his first case, so that he can save money to celebrate his first case with his friends and family. जब वो वापस लौटता है, ट्रेन में होता है, तो फिर से वो उसके इमेजिनेशन शुरू होते हैं कि अरे यार ये पहला केस है, अच्छा ऑर्डर हो जाए तो यहाँ पे मेरा थोड़ा कांटेक्ट अच्छा बन जाएगा, लोगों को लगेगा कि इन्होंने केस कराया है। ये सब बातें वो सोचते हुए ट्रेन में आता है, और आता है सीधे अपने सीनियर के पास जाता है, केस को दिखाता है,
केस डिक्टेशन होता है, फिर टाइप वाइप होकर निकलता है, तो वो क्लर्क वाला काम इस केस के लिए खुद से करता है, क्योंकि जिससे कि क्लर्क वाला पैसा बच जाए। थोड़े पैसे बचेंगे तो उसको लगता है पहला केस है, थोड़ा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे कि पहला केस मिला है, ये पैसे मिले हैं, तो वो थोड़े पैसे और बचाने के लिए सारे काम खुद से ही करने की कोशिश करता है और करता है। और फाइलिंग वाइलिंग सब वो सब खुद से करता है, पेपर अरेंज करके, और वो ऐसे करके फाइल वाइल करता है। आगे क्या है? नाउ ही विजिट्स डिफरेंट लोअर कोर्ट्स टू गेट मोर केसेस, though the fees given by lower court advocate is very less, but he is in the hope that one day I will have many direct clients, then I will charge according to my standard, but it takes a long time. अब वो क्या करता है, उसको पहला केस मिला, फाइलिंग वाइलिंग किया, अब वो कई सारे लोअर कोर्ट्स विजिट करना शुरू करता है। उसको लगता है कि चलो ठीक है, बहुत सारे केसेस मिलेंगे, उसको मिलने उलने शुरू होते हैं, भले ही उसमें बहुत कम फीस मिलती है, लेकिन वो इस आशा के साथ कि अभी ठीक है, विजिट में एडवोकेट के थ्रू आ रहे हैं, कल को केसेस होंगे, क्लाइंट डायरेक्ट जुड़ेंगे, फिर मैं अपने मन का फीस चार्ज करूंगा। लेकिन ये सब होने में बहुत टाइम लग जाता है, इतना जल्दी ये सब नहीं होता है एडवोकेसी में, एक लंबा टाइम इसमें लग जाता है। आगे क्या है? After some time, he gradually starts learning drafting of small cases and starts appearing before the court for argument, initially in listing applications and getting cases passed over, and later on in small cases. अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना शुरू करता है, छोटे मोटे केसेस में अपीयर भी होने की कोशिश करता है। पहले तो लिस्टिंग एप्लीकेशन में अपीयर होता है केसेस को पास ओवर कराने के लिए, फिर धीमे धीमे छोटे मोटे केसेस में अपीयर होना शुरू कर देते हैं वो। आगे क्या है? मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स बिगिन देयर कैरियर इन एडवोकेसी विद क्रिमिनल केसेस बिकॉज इट इज इजी टू लर्न। ज्यादातर एडवोकेट्स जो है वो क्रिमिनल केसेस से अपना कैरियर शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस जो है आसान होते हैं, उसमें वही एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट और वही सब बेल के ऑर्डर, सारा पेपर उनको पता होता है क्या कैसे है, तो ये थोड़ा आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर एडवोकेट्स जो है क्रिमिनल केसेस से शुरू करते हैं अपना कैरियर। आगे क्या है? द बेस्ट वे टू लर्न ड्राफ्टिंग ऑफ केस इज राइटिंग ऑन पेपर व्हेन डिक्टेशन इज गिवन बाय सीनियर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इसी तरह से सीखा है ड्राफ्टिंग, कि बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका क्या है ड्राफ्टिंग सीखने का? कि आपके जो सीनियर है जब डिक्टेशन दे रहे हैं तो आप उसको हाथ से पेपर पे लिखिए। उससे क्या होता है कि वो लाइंस आपके माइंड में बैठती जाती है, तो आपको पता होता है कि एफआईआर के बारे में लिखना है तो किस तरह से शुरू करना है, चार्जशीट के बारे में लिखना है तो किस तरह से शुरू करना है, 161 के बयान के बारे में लिखना है तो किस तरह से लिखना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई केस के ड्राफ्टिंग को सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि आपके जो सीनियर हैं वो जब डिक्टेशन दे रहे हैं तो उसको आप पेपर पे लिखिए। आगे क्या है? देयर आर मेनी पिलर्स ऑफ ग्रेट एडवोकेसी सच एज पोलाइटनेस विद सीनियर्स एंड कोर्ट, discipline, regularity, having command over the law and practice. Out of these, two of these, that is having command over the law and practice, are very important, but many advocates focus on practice only. तो यहाँ पे है कि एडवोकेसी में जो है बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जो लॉ है उस पर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, कोड चाहिए और ड्राफ्टिंग सीखिए और आर्गुमेंट सीखिए। फिर दोनों का जब मिक्सअप होगा ना तो आप एक अच्छे एडवोकेट बनेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं और लॉ पे नहीं। लॉ का उनको एवरेज नॉलेज होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी पकड़ जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो आगे क्या है? They go to court every day and they have average knowledge of law, but they do not have command over the law, and just because of that they remain average advocate for rest of the life. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एडवोकेट प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं कि 482 ऐसे फाइल होगी, क्रिमिनल रिट ऐसे फाइल होगी, सिविल रिट ऐसे फाइल होगी, सारा सब बेल ऐसे फाइल होगा, और आर्गुमेंट करना है तो इस बात को बताना है,
161 का कंट्राडिक्शन दिखाना है, और ये सब बातें उनको कि ठीक है इस तरह से आर्गुमेंट होता है, फाइलिंग इस तरह से होती, पेपर इस तरह से। लेकिन उनको लॉ पे बहुत ही अच्छी पकड़ नहीं होती है। जब आपकी लॉ पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं होगी और आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत सारे जो अच्छे अच्छे जजमेंट्स आ रहे हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट अगर बनना चाहते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए दोनों पे, कि और आपको बहुत ही अच्छे से बैलेंस दोनों पे करना चाहिए। किस पे जो लॉ है, जिस फील्ड में आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, उस पे बहुत ही अच्छी पकड़ और प्रैक्टिस दोनों को आप अच्छे से बैलेंस करके चलिए, नहीं तो आप एवरेज एडवोकेट ही बन के रह जाएंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है तो जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी लॉ पे बहुत ही अच्छी पकड़ आपकी हो, और फिर आप प्रैक्टिस पे भी ध्यान दीजिए और इस पे दोनों पे। आगे क्या है? To reach on the apex of success in advocacy, one must have great balance between command over the law and practice, because then only he can analyze the judgments to take its benefit in his cases। कि आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो लॉ पे भी हो और प्रैक्टिस पे, दोनों पे आपकी बहुत ही अच्छी बैलेंस बनाइए आप, तभी आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं और आप सक्सेस के क्लाइमेक्स पे आप पहुंच सकते हैं। आगे क्या है? मेनी ऑफ द टाइम्स एन एडवोकेट इज कॉल्डेड बाय हिज सीनियर एंड कोर्ट एज वेल, बट वन शुड बी फोकस्ड ऑन हिज वर्क ओनली एंड शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अदर डेविएशन, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ एडवोकेसी एंड हु एंजॉयज दिस जर्नी परफॉर्म्स ग्रेट इन दिस प्रोफेशन। कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके सीनियर आपको डांटते हैं, कई बार कोर्ट आपको डांटती है कि ये तरीका है, इस तरह से आर्गुमेंट किया जाता है, ये बता रहे हैं, ये आपने ड्राफ्टिंग की है, ये पेपर यहाँ लगाया है। कई बार आप कोर्ट से भी डांट खाते हैं, कई बार सीनियर से भी डांट खाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। जब डांट आप खा रहे हैं तो आप सोचिए आपने गलती कहाँ की है, और आप इस बात को ध्यान रखिए कि दोबारा ये वाली गलती नहीं होगी। जब आप कोर्ट से डांट खाते हैं तो आप कभी ये मत सोचिए कि आज हमने डांट खाया, बल्कि आप ये सोचिए कि आज हमने कोर्ट से सीखने को कुछ पाया है, क्योंकि कोर्ट आपको डांट रही है मतलब आपको सिखाना चाहते हैं वो, कि आप दोबारा ये गलती मत कीजिए, आप एक अच्छे एडवोकेट बनिए। तो आप इस तरह से लीजिए। तो कोर्ट से अगर आप डांट खा रहे हैं तो आपको जरा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डांट खाए, बल्कि आपको ऐसा लगना चाहिए आज मुझे बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली है। आगे है, दो दिस प्रोसेस इज स्लो बट हु हैज ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन ही विंस द रेस, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये आर्टिकल मैंने लिखा है, और जैसा भी आपको लगता है अच्छा लगता है तो आप इस पे कुछ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।